नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या इन्वर्स फाइंड करना है इफ़ एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि इफ़ एग्जिस्ट। एक्चुअली जो हमारे पास जनरल फार्मूला है इन्वर्स फाइंड करने का किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ए का। तो ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि अगर तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का ज़ीरो आ रहा है तो फिर वो डज़ नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, ज़ीरो के अलावा कोई भी एक फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी 1 2 3 4 माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेट्स से कि यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट वो आएगा 2 1 6 3। 2 3 ज़ार 6, 6 माइनस फार्मूले वाला 6 1 ज़ार 6, तो 6 में से 6 ये ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट ए का वो ज़ीरो आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि अगर आप हम देखेंगे समथिंग ओवर ज़ीरो, यानी फॉर एग्जांपल 1 ही है, 1 ओवर ज़ीरो, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है, इसका हम आंसर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके एडजॉइंट को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो तो हमारे पास एक इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, वो हम नंबर जो है बता नहीं सकते, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी आपने जो इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, देन जो है आपने एडजॉइंट की तरफ प्रोसीड करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। इसको हम नाम देते हैं ए का, इसका भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 4 माइनस 2 1, 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 माइनस फार्मूले वाला, 2 4 ज़ार 8 माइनस 8, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6, और जो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। अब देखो ये 6 जो है ज़ीरो नहीं ना है, तो हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट। यहाँ पर लिख देना आपने इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आया है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। देन हम फाइंड करेंगे, ये देखें फार्मूले में हमें दो चीज़ें रिक्वायर है, एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल होता है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट ये वाले 2 और -1, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। 2 की जगह -1 और -1 की जगह 2 आ जाएगा। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे 4 और -2 है, इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, मतलब जो प्लस का वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का, जैसे 4 प्लस का ये माइनस का, और जो माइनस है माइनस का 2 ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। नाउ वी नो दैट
किसी भी जो मैट्रिक्स का है इन्वर्स वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है? -4 2 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट है 6। अब इसको 6 पे डिवाइड कर दो, सभी एलिमेंट्स को 6 पे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/6 -4/6 2/6 2/6। तो ये स्टूडेंट्स जब इनको कैंसिल आउट किया जाएगा ये तो वैसे आ जाएगा -1/6 और ये 2 2s are 4 2 3s are 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2/3। ये 2 1s are 2 2 3s are 6, ये भी वैसे ही 1/3 1/3। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है हमारे पास, ए का जो ए इनवर्स है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है लेट के हम इसको ए का नाम देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 2 -1 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट आपको बता चुके हैं जो कैसे हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर वो आएगा हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन -5। इसका भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स में हमें एक तो डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, दूसरा एडजॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, एडजॉइंट आप फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर इसमें जब 3/3 मैट्रिक्स आ जाए तो इसमें एडजॉइंट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो कुछ डिफरेंट है। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स गिवन थी, इसको तो हमने डायरेक्टली जो है इनको इस मेथड से सॉल्व आउट कर लिया था, इसका जो इन्वर्स फाइंड एडजॉइंट फाइंड कर लिया था। लेकिन 3/3 मैट्रिक्स में आपने सबसे पहले जब एडजॉइंट फाइंड करना है वो आएगा हमारे पास, एडजॉइंट मतलब जो फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे इसका कोफैक्टर के ज़रिए। ठीक है, अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये मैट्रिक्स ए है ना, तो ए मैट्रिक्स का आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो लेनी। ठीक है, ये पहले कॉलम फिर जो है रो। यहाँ पर जो A11 है, ये वाला जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को। ठीक है, और ये वाला 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जब आपने कोफैक्टर्स में सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला ही है -1 की पावर -1 पावर हमारे पास वो आएगी जो हम जो है रोज़ एंड कॉलम्स लेके जो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट के लिए, 3/3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए जो हम रोज़ एंड कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं वही उसकी पावर में प्लस कर देना है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इनको फिक्स कर देना है। बाकी हमारे पास बच जाएगा -1 1 3 4 -1 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर, ये 1 + 1 2 और इसका डिटर्मिनेंट -4 माइनस फार्मूले वाला, फिर 3 1 3।
और ये -1 की पावर जब 2 आ जाए यानी इवन पावर आ जाए तो ये माइनस जो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 और ये बन जाएगा -7। तो ये हमारे पास A11 जो है वो आ गया -7। अब A12 हमने रो को, जो रो है फर्स्ट रो उसको फिक्स किया है, कॉलम चेंज हो रहा है। पहले फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो है, फिर सेकंड कॉलम है। -1 की पावर 1 + 2 साथ में डिटर्मिनेंट है। जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को फिक्स करेंगे, बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो 2 2 1 4 2 2 1 4 और ये -1 की पावर 3, ये 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, ठीक है। जब -1 की पावर ओड नंबर आ जाए, ओड, ठीक है, तो ये -1 में ही माइनस ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 8 - 2 6 माइनस ये वाला, ये -6 आ गया। इसी तरह अब 1 3 मतलब 1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो को फिक्स किया है, अब थर्ड कॉलम को फिक्स करना है साथ में। तो एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 - 1 2 3 2 - 1 2 3। ये -1 की पावर 4 साथ में 2 3 जार 6 माइनस फार्मूले वाला 2 1 जार 2, ये -2 है, माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अब पावर और इवन नंबर आ गई है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट, पहले हमने फिक्स की थी फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो फिक्स की थी। अब हम सेकंड रो को फिक्स करेंगे और उसके साथ फिर वैसे ही पहला कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम आएगा, फिर थर्ड कॉलम आएगा, ठीक है। इसी तरह हम फिर थर्ड रो को फिक्स करेंगे, इसके साथ फिर फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। नाउ A21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, -1 की पावर 2 + 1 सेकंड कॉलम, सेकंड रो फिक्स किए और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 3 4 1 1 3 4। -1 की पावर 3 ये आ जाएगा 1 4 4 जार 4 -3, तो ये -1 ही रहेगा। 4 - 3 ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 2 + 2, जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम फिक्स करेंगे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 2 4 1 1 2 4, ये 1 नहीं रह हो जाएगा, ठीक है। 4 - 2 आंसर आ जाएगा 2। अब थर्ड कॉलम फिक्स कर दें, 2 + 5 और सॉरी 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 2 3 2 3, तो ये 5 ये -1 ही आ जाएगा। 3 - 2 ये 3 -1 आ जाएगा, 1 को 1 से -1 से ये -1 आ जाएगा। इसी तरह आप थर्ड रो को फिक्स करें, 3 1 आ जाएगी, यानी थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 3 + 1 साथ में डिटर्मिनेंट। थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है। इन दोनों को फिक्स किया तो एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 -1 1।
ये 4 पावर बन जाएगी, ये -1 1 बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 ज़र 1 माइनस फार्मूले वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसी तरह ये 3 2 -1 की पावर 2 प्लस इंटू थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 1 1। वन टू वन टू वन, ये 5 पावर -1 हो जाएगा, ये 1, ये -2, ये -1 बाकी बच जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये 1 1 2 2 -1 1 1 2 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 6 पावर, ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा -1 -2, ये आ जाएगा हमारे पास -3। अब लास्ट पे जो हमने इनको अरेंज कैसे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा जो हमने ये वाले एलिमेंट्स फाइंड किए हैं, ये वाले, इनका फर्स्ट कॉलम बना देना आपने, मतलब -7 -6 8। फिर ये वाली जो जिसमें सेकंड रो हमने फिक्स की थी, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1 2 -1। इसी तरह ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये वाला 2 1 -3। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो है -5। तो इसको जब इन्वर्स फाइंड करना है, ए का इन्वर्स वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो आपने इन सभी एलिमेंट्स को -5 से डिवाइड करके फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा हुआ आज का लेक्चर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।